हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दरबार। दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट और शांति है। चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन आने के बाद हमने शहीद स्थल से अपनी मेट्रो स्टेशन ली थी। यहाँ से हम वापस पहुँच गए थे दिल्ली। कश्मीरी गेट से हमने अपना वापस से दूसरा मेट्रो स्टेशन चेंज किया। फिर वहाँ से हम पहुँचे चांदनी चौक से हम गए एक रेलवे स्टेशन पे। फिर वहाँ से हमने बनाई अपनी टिकट। फिर टिकट वगैरह बनाने के बाद 8 बजे से हमारी ट्रेन थी। फिर हम निकले थे सुबह के 6 बजे घर से। हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाती है। तो हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दे दिया था डोसा का और इडली का। तो हमारा ऑर्डर आ चुका था, हमने खाना भी शुरू कर दिया था और यहाँ पे हम बैठ के सांभर तो भी ट्राई कर लेंगे। तो गाइस ये हमने अपना पैक भी करा लिया बर्गर। यहाँ पे हमारी ट्रेन भी मिल चुकी थी और एक डफली वाले भैया कितना अच्छा गाना गा रहे थे खाटू श्याम जी का, आप सुनिए। दिल की बातें शब्द नहीं समझ पाते, लेकिन श्याम बाबा बिना बोले समझ जाते हैं। जहाँ उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहाँ से श्याम बाबा का रास्ता शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके थे और हमें यहाँ पे जाके निशान उठाना था। हम पैदल चलने वाले थे लगभग 21 किलोमीटर के आसपास। हमने सोचा कि चलो थोड़ी अपनी पेट पूजा भी कर ली जाती है। तो यहाँ हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। फिर इसके बाद हमने मैगी का भी ऑर्डर दे दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आओ तो आपको कोई खाना अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन आप मैगी खा सकते हो क्योंकि यहाँ की मैगी जो बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी बनाते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आना तो मैगी ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे निशान देखा, जो निशान हमें ख़रीदना था। हमने दुकान वाले अंकल से प्राइस वगैरह पूछा। फिर हम वापस चले गए थे चेंज करने के लिए, हमें जहाँ चेंज करना था। फिर हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद थोड़ा स्टाइल मारने के बाद फिर हम वापस चले अपनी मंजिल की तरफ। तो हमने यहाँ पे फिर सबने अपना अपना निशान लिया, जिसको जिसको निशान उठाना था। फिर उसके बाद हम अपना निशान लेकर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पैदल पैदल निकल चुके थे। तो फ्रेंड्स, रास्ते में मतलब मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था कि भगवान जी भी हमारे साथ थे। अगर धूप होती तो फिर तो हम चल भी नहीं पाते, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, रेत गर्म हो जाती यहाँ की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि खाटू श्याम जी को महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक के रूप में माना जाता है। बर्बरीक धूमकेतु के पुत्र और भीम के पोते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहादुर और प्रतिभावान योद्धा थे। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग सी मैगी। हाँ तो फ्रेंड्स, बर्बरीक के पास 3 अमुक बाण थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी सेना को कुछ ही पल में समाप्त कर सकते थे। उन्हें अपने शस्त्रों पर इतना ज़्यादा नियंत्रण था कि युद्ध का परिणाम एक ही पल में बदल सकते थे। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी। उन्होंने पूछा था कि तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा था कि जो भी हार रहा होगा, जो भी सेना हार रही होगी, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। फिर कृष्ण जी समझ गए थे कि अगर बर्बरीक ने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, तो फिर युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो जिस भी सेना के पास जाएंगे वो जीतने लगेगी। अगर सामने वाली सेना हारने लग गई तो फिर वो उसके साथ लड़ने लग जाएंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बर्बरीक का ही शीश दान में मांग लिया जाए। तो उन्होंने मांगा, लेकिन बर्बरीक ने बिना भी किसी झिझक के उन्हें अपना शीश दान में दे दिया। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तो जभी से खाटू श्याम जी को श्री श्याम के नाम से जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए थे और चलते चलते हमारी हालत तो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मन में एक आस थी कि चलो हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं, बस थोड़ा सा और चलना है। और कृष्ण ने उन्हें एक और वरदान दिया था कि उनका सिर एक पहाड़ी पर से पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखेगा। बर्बरीक ने पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध एक दर्शक के रूप में देखा था और उन्होंने देखा था कि इस युद्ध का असली विजेता कौन था। और कृष्ण ने बर्बरीक से कहा था कि युद्ध की विजय मेरा चक्र, अर्जुन का बाण और तुम्हारे बलि के बिना संभव नहीं था। तो ये थी गाइस खाटू श्याम जी की स्टोरी। और अब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आ गए थे और हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए थे। मन को जाके एक सुकून मिला था कि हमारी खाटू श्याम जी की अच्छे से दर्शन कर ली हमने। और फिर ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक ने बलि के समय कृष्ण जी से वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि जो भी भक्त उनके दरबार पे विश्वास लेकर आएगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है और हाँ, शीश के दानी और श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे वापस वहाँ जहाँ हमने अपना सारा सामान रख रखा हुआ था। फिर वहाँ से अपना सारा सामान लेने के बाद हम पहुँच गए थे कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो हमने वापस से मैगी ऑर्डर करी। फिर हमने वापस से फिर मैगी खाई, फिर उसके बाद चाय पी। उसके बाद हम आ चुके थे स्टेशन, रिंगस स्टेशन। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन थी सुबह के 7 बजे की। फिर हमें हमारी ट्रेन मिल गई थी। फिर ट्रेन में हमने लिए चिप्स और कुछ लिए थे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय श्री श्याम।